हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप लोगों को मालूम है और हम आपको बता देते हैं कि जैसे हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से टॉपिक को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम भूगोल की बात करने वाले हैं, जिसमें कि विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों शामिल होगा कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है और आगे आप टॉपिक जो भी उसमें है आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि उस टॉपिक को ज़रूर ध्यान में रख के चलें। तो जैसे पहले हम भारत का भूगोल की बात कर लेते हैं, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और किस टॉपिक से ज़्यादा आता है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, आपको ना जो भारत के भूगोल में नदी वाला चैप्टर है, अपवाह तंत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे पूर्वालोकन में आपको अपवाह तंत्र और नदी के बारे में मिलेगा, तो आपको ये दोनों पढ़ना है। उत्तर वाली, दक्षिण वाली भी और इधर पूरब वाली, मतलब हर एक नदियों को कवर करना है। इसके अंदर पूरा अपवाह तंत्र आ जाएगा, तो आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको जलप्रपात हैं, झीलें हैं, बांध हैं और सिंचाई परियोजनाएं हैं। आपको इन 4 टॉपिक पर भी अच्छे से ध्यान नहीं देना है, आपको याद करना है और नहीं याद हो तो आपको रटना है। लेकिन जलप्रपात, झील, बांध, सिंचाई परियोजना ये टॉपिक है। उसके बाद जो है पर्वत श्रृंखला, तीसरा आपको चैप्टर रखना है, और पहाड़ एवं चोटियाँ, ये जितने भी पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक का टॉपिक लेकर के या किसी एक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत का है कि आपको पर्वत श्रृंखलाएं और पहाड़ एवं चोटियाँ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो आपको चौथे पॉइंट में भारत के प्रमुख उद्योग जो हैं और व्यापार केंद्र, इसके बारे में बात कर आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आपको टॉपिक मिलेगा। जैसे कि पूर्वालोकन आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें आपको पूरा एक चैप्टर नाम दिया हुआ है, फ्रंट में ही होगा कहीं, यहाँ है 26 नंबर पर है उद्योग के बारे में। और आप यहाँ जा कर के अब देख सकते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग हैं ये, और जो है टिस्को कब आया, कब हुआ, कहाँ ये स्थान है, कहाँ पर ये स्थापना किया गया। तो भिलाई परियोजना, राउरकेला, ये सब पढ़े होंगे आप। तो ये है उद्योग में, तो आपको ये पूरा पूर्वालोकन का ये कंप्लीट कर लेना है और इसका सोर्स भी बताऊंगी कि आप कहाँ से करें। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो जनजातियाँ पढ़ लेंगे, जनजातियों से भी क्वेश्चन आता है और उनके निवास स्थान होते हैं, जैसे कौन सी जनजाति कहाँ है, ठीक है, तो और किस जगह पाई जाती है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद मानसून और जलवायु से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। और मानसून पर ज़्यादा, मतलब ये जो टॉपिक मैंने बताया इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो बच्चे टॉपिक हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 आ गए तो ये इसमें कवर हो गया। लेकिन जैसे और आगे टॉपिक तो वो आप बाद में अपना कर सकते हैं, लेकिन इन 6 टॉपिक को भारत के भूगोल में आपको 6 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इसका सोर्स मैं कहूँगी कि अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो आप परीक्षा वाड़ी ले लेना, और अगर बेसिक आपकी थोड़ी बहुत तैयार है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो सिर्फ पूर्वालोकन लगा लेना, उससे हो जाएगा। उसके बाद जो है विश्व के भूगोल की हम टॉपिक की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो आप पहले तो पर्वत चोटियाँ और पर्वत श्रृंखलाएँ आपकी इनको पढ़ने हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। उसके बाद घास के मैदान आपको, और मरुस्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। जनजातियों से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नगर और उनके प्रमुख स्थान, मतलब ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद नदियों से तो क्वेश्चन आता ही है, आपको मालूम होगा। तो नदियाँ हुए, जल विद्युत परियोजनाएं हुई, बांध हुआ, और ये सब जो न्यूज़ में होती है ना, वो ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो आप न्यूज़ से रिलेट थोड़ा सा करके चलेंगे इसे। उसके बाद आप पवने और चक्रवात, पवने चक्रवात आपको पढ़ने हैं। तो मैं जितने टॉपिक बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी कि कौन से टॉपिक बचे हैं जो आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद जो मानचित्र आधार, जैसे कि लैंडलॉक देश हुआ अपना, जल संधि हुई, ठीक है, और किस महासागर से, कौन से झील से कितने मतलब देश सटे हुए हैं, तो ये सब आप मानचित्र आधारित जो प्रश्न होते हैं इससे अच्छे खासे, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट है। और ये कुछ टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एग्जामिनर के, हमेशा आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर समय है ही है तो आप आराम से सबको कंप्लीट कर लेना। बट ये टॉपिक आप ज़रूर लिख लेना, ये और ये मैंने जो भारत का भूगोल का 6 टॉपिक और ये विश्व भूगोल का 7 टॉपिक बताया, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट समझ लेना। उसके बाद आपका समय बचता है तो आप अच्छे से पूर्वालोकन लगा लेना, ठीक है। इसका सोर्स ही पूर्वालोकन है। अगर और विश्व भूगोल के लिए ओनली पूर्वालोकन आप पढ़ेंगे, और अगर आपका ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप परीक्षावाड़ी ले लेना, वरना तो जो है सिर्फ और सिर्फ पूर्वालोकन से आप इसे कर लेंगे और टेस्ट लगा लेंगे। तो बस दो सोर्स मैंने बताया, एक तो टेस्ट बताया तो वो तो नॉर्मल है, बट एक सोर्स है पूर्वालोकन, आप पूर्वालोकन से ही कंप्लीट इसे कर सकते हैं। ये 6 और ये 7, 13 टॉपिक हैं, आपको ये 13 एग्जाम में तैयार करके ही जाना है। बार बार कह रही हूँ, इसका मतलब आपको इसे तैयार ही करना है और अच्छे से करना, आपका इससे अच्छा खासा क्वेश्चन फंस जाएगा। और ये टॉपिक जो ट्रेंड चला रहा है उस हिसाब से एग्जामिनर का फेवरेट है, तो आप इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं दोबारा इसे रिपीट ना करूं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और
इन सारे टॉपिक को आप कहीं लिख के पहले इसको टिक लगाते चलो, जो कंप्लीट हो जाए टिक लगाते चलो। उसके बाद जब अदर आपको टॉपिक जो क्योंकि और भी तो टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है और नहीं है, और टॉपिक हैं तो आप उसको बाद में अपना कंप्लीट करते रहना, ठीक है। बट इसको अच्छे से कर लेना। तो आई होप आप लोगों का ये मैंने रास्ता आसान कर दिया होगा कि आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप बस इसी चार्ट के साथ आप अपना लग जाइए और ज्योग्राफी कंप्लीट करिए और टेस्ट लगाइए, पूर्वालोकन पढ़िए और आप प्रीलिम्स निकालिए। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इस वीडियो को ही लगाते हैं विराम और आप अपना टॉपिक बता देना कि किस सब्जेक्ट का मैं टॉपिक पे बात कर लूँ, क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक खाका तैयार किया हुआ है। बट आपके अकॉर्डिंग मैं बता दिया करूँगी कौन से सब्जेक्ट को कल लेकर के आऊँ या किस टॉपिक को आपको कल पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों का भी खुद का तो एक शेड्यूल होगा ना। तो उस हिसाब से ये आपका रहा और मैं कल मिलते तब तक के लिए राधे कृष्णा।